बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। एक लेटेस्ट अपडेट आई है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के हवाले से। EU नेशनल की बात कर रहा हूँ जो कि वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम था कि इसकी डेडलाइन थी वीज़ा अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2020। जिसने अप्लाई कर दिया था वेल एंड गुड, उनके वीज़ा अगर बाद में भी लगे हैं तो अब वीज़े जारी होना शुरू हो चुके हैं अगर आपने अपील विन कर ली। अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब एक और क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा अगर आपके केसेस पेंडिंग हैं तो। वो क्राइटेरिया क्या है कि अभी यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ अपील है उन्होंने एक नया फ़ैसला दिया है। केस का नाम है सबीना बेगम। उसमें कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है कि अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आपका जो स्पॉन्सर था जिस वक़्त आप उसके साथ रिहाइश पज़ीर थे आउटसाइड यूके एक ही घर के अंदर, या वो अगर वो आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आप उसके थ्रू साबित कर रहे हैं तो उस वक़्त उसकी नेशनलिटी क्या थी। होता ये है कि बाज़ औक़ात वो जो स्पॉन्सर है आपका उसको नेशनलिटी बाद में मिलती है यूरोप की, EU पासपोर्ट उसको बाद में मिलता है, लेकिन आप उसके हाउस होल्ड मेम्बर भी होते हैं या फाइनेंशियल डिपेंडेंट होते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जिस वक़्त आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे, हाउस होल्ड मेम्बर थे, घर में रह रहे थे, उस वक़्त आपके स्पॉन्सर का EU नेशनल होना ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये केस जो था सबीना बेगम, इसमें यही हुआ था कि जो डिपेंडेंट था वो होम कंट्री में स्पॉन्सर के पास रह रहा था, लेकिन उस वक़्त उसके पास EU का पासपोर्ट नहीं था, उसको बाद में मिला था। तो कोर्ट ने वो अपील डिसमिस कर दी है और कोर्ट ने ये कहा है कि जिस वक़्त आप EU नेशनल के डिपेंडेंट बनेंगे तो आपके पास तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का प्रूफ होना चाहिए और हाउस होल्ड मेम्बर का वो भी होना चाहिए, क्राइटेरिया भी हो, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका स्पॉन्सर है वो EU नेशनल होना ज़रूरी है पहले दिन से ही। इसकी एग्जांपल मैं से देता हूँ कि अगर आप रह रहे हैं एशिया, अफ्रीका या यूरोप में अपने स्पॉन्सर के साथ और एक हाउस होल्ड मेम्बर थे और वही आपको सपोर्ट कर रहा था और आप किसी तरीके से UK भी आ गए हैं उसके बाद, और आप UK आने के बाद भी उसके साथ रह रहे हैं एक ही घर में, लेकिन जिस वक़्त आप यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका, एशिया में उस स्पॉन्सर के साथ रह रहे थे तो उस वक़्त वो EU नेशनल नहीं था, उसके पास EU नेशनल का पासपोर्ट नहीं था, उसके पास कोई और नेशनलिटी थी, तो आपकी अपील या केस डिसमिस हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका स्पॉन्सर है जिस दिन से आपको सपोर्ट कर रहा है या वो आपके साथ एक ही घर में रह रहा है तो उसके पास EU का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये एक नई चीज़ आई है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के हवाले से। कोर्ट तो वैसे काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी इन वीज़ों के बारे में, काफ़ी अपीलों में वीज़े भी मिल रहे थे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन अभी ये जो नया केस आया तो इसमें अभी अगर आपने अपील अपनी सबमिट की हुई है तो आपको ये प्रूफ लगाना पड़ेगा कि आपका जो स्पॉन्सर है वो EU नेशनल था पहले भी और बाद में भी तो है ही। तो आपके अगर अपील बंडल में आपने प्रूफ नहीं भेजा तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी अपील डिसमिस हो जाएगी। तो काइंडली आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। दूसरा मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जिन लोगों के वीज़े अपीलों में मंजूर हो चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है कि उनको वीज़े के लिए ईमेल या कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही कि पासपोर्ट सबमिट करवा दें, तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है और एक लंबी क्यू है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के हवाले से, क्योंकि पहले ही इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ कर दी थी। अब इसको सीधा करते हुए टाइम लगेगा। कुछ लोगों को ईमेल आ रही हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि सिर्फ आप एक चीज़ आपका लेटर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं कि हमारी अपील मंजूर हो चुकी है। अपील इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है, आप उनको लिख सकते हैं या लिवरपूल वालों को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो फिर आपके केस को एक्सपीडाइट करेंगे।
तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल को भी थैंक यू।